हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेपर 2 यानी हिंदी लैंग्वेज का पार्ट सेकेंड देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में हिंदी लैंग्वेज यानी मेंस का पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस यानी हिंदी का कंप्लीट सिलेबस को डिस्कशन किए थे और उसमें जो एक काव्य विधि के सिलेबस है, काव्य विधि का जो सिलेबस दिया हुआ है, उस पार्ट में कवि के बारे में देखना है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ये सारे कवियों के बारे में देखना है। तो उस फर्स्ट पार्ट में जो है हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था वो देखे थे। आज हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको देखेंगे। हम स्टार्ट करने से पहले हर कवि के बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे, इसके बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो फर्स्ट में जो है मैथिली शरण गुप्त के बारे में देखेंगे। इनका जन्म जो है 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1964 में हुआ था और इनका पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्ता था और माता का नाम काशीबाई थी। इनके गुरु जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध आदि रचनाएं की थी। इनका साहित्य में भी योगदान था। अपने काव्य में राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय जो है गुप्ता जी को ही है। द्विवेदी युग के यह अनमोल रत्न है। इनकी मुख्य रचना जो है साकेत है और भाषा शैली जो है ब्रज भाषा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत की रचना द्वारा किसके चरित्र पर लगे लांछन को धोने का प्रयास किया गया है। तो साकेत किनकी कृतियाँ है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की कृतियाँ है और इन्होंने जो है ककई पर लगे लांछन को धोने का प्रयास किया, ककई पे। अगला है गुप्त जी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो ये राष्ट्रकवि के नाम से अलंकृत किया गया था। किसने इनको अलंकृत किया? तो महात्मा गांधी ने। तो अगला क्वेश्चन ही है गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। अगला है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण के स्वर को सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि कौन थे? तो सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी थे। अगला है साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला? तो हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार इनको मिला। अगला है यह पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला? तो यह पुरस्कार जो है 1935 ईस्वी में मिला। अगला है मैथिली शरण गुप्त को मंगल प्रसाद पुरस्कार कब मिला? तो मंगल प्रसाद पुरस्कार जो है ये 1952 में मिला। अगला है मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा प्रबंध काव्य आया है। तो क्या आया है? तो रंग में भंग। रंग में भंग जो है मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा प्रबंध काव्य है। गुप्त जी को साकेत के विषय में किन से प्रेरणा मिली थी? तो गुप्त जी को है साकेत के विषय में भुजंग भूषण भट्टाचार्य से प्रेरणा मिली थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त जी का जन्म कब हुआ? तो गुप्त जी का जन्म जो है कब हुआ था? ये 1886 में और मृत्यु कब हुआ? 1964 में। अगला है गुप्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुप्ता जी का जन्म जो है चिरगांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरणा और एवं प्रोत्साहन किससे मिला? तो किससे मिला है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिला है। इनका जो है गुरु का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो ये दद्दा के नाम से जाने जाते हैं, दद्दा। अगला है 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये साहित्य वाचस्पति की उपाधि से
प्रदान किया गया इनको। अब जो है हम लोग कवि के बारे में, जैसे निराला के कवि के बारे में देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो है उपनाम निराला था। जन्म जो है 21 फरवरी 1896 को हुआ था और जन्म स्थान कहाँ है तो महिसागर जिला मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में है। मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। इनके पिता का नाम जो था पंडित राम सहाय है और माता का नाम रुक्मणी था। इनकी प्रमुख रचना जो है गीतकार तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि है। इनका पेशा जो है आर्मी ऑफिसर थे। अब बच्चे एक पुत्री थी और भाषा क्या था, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके बारे में क्वेश्चन है कि निराला जी का जन्म कब हुआ। तो निराला जी का जन्म जो है 21 फरवरी 1896 को हुआ था। कब हुआ था? 21 फरवरी 1896 को। यानी बसंत पंचमी के दिन 1896। अगला है निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो निराला जी का जन्म जो है महिसादल के मेदिनीपुर जिला में हुआ था और वेस्ट बंगाल में है ये। अगला है निराला जी की नियमित शिक्षा कहाँ तक हुई। तो नियमित शिक्षा जो है 9वीं तक ही हुई। अगला है आजीविका चलाने के लिए निराला जी के पास केवल क्या था। तो आजीविका चलाने के लिए इनके पास जो है केवल साहित्य साधन था, साहित्य साधना। अगला है निराला जी तोड़ती पत्थर के माध्यम से कहाँ से निकलने के लिए कटिबद्ध है। तो ये भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक गर्त से निकलने के लिए कटिबद्ध है। अगला है निराला जी ने किस माध्यम से जन जीवन को ग्रहण किया। किस माध्यम से? तो संवेदना और अनुभव से। अगला है निराला जी की काव्य कल्पना कहाँ से बंधी हुई है। तो निराला जी का काव्य कल्पना जो है ये पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से बनी है। अगला है निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है। तो फूल का खिलना जो है संघर्ष की परिणति है। अगला है निराला जी ने अपनी रचनाओं में किस पद्धति का अनुसरण किया। तो किस पद्धति का अनुसरण किया है। तो ये प्रगति पद्धति का अनुसरण किया है। अगला है निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर उसी प्रकार है जिस प्रकार ये धार्मिक है। अगला है निराला जी में लाक्षणिक वैलक्षण्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती है जितनी ये प्रसाद और पंत में। अगला है निराला जी में कौन सी प्रतिभा थी। तो निराला जी में जो है बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा थी। अगला है निराला जी की रचनाओं में कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझेला देखकर लोग क्या कहते हैं। तो लोग जो है ये रबर छऊ के छुआछंद कहते हैं। अगला है निराला जी ने अपनी कविताओं में बेमेल चरणों की आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक किया। कौन चरणों की? तो विलक्षण चरणों की। अगला है निराला जी समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य कहाँ देखा। सबसे बड़ा ये गोमती के किनारे देखा। अगला है रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं किस रंग रूप लेकर चलती है। तो ये आध्यात्मिक रंग रूप लेकर चलती है। अगला है निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा पाई गई। तो ये बोलचाल की भाषा पाई गई। अब हम लोग सुमित्रानंद पंत के बारे में देखेंगे। इनका जो मूल नाम था गुसाई दत्त था। इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में 20 मई को हुआ था और कहाँ हुआ था। तो कौसानी ग्राम में जो अब उत्तराखंड में है। मृत्यु है 1977 में हुआ। पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था और माता का नाम सरस्वती देवी थी। अब प्रारंभिक शिक्षा जो है कौसानी गांव में हुआ और इनकी उच्च शिक्षा जो है बनारस और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था। इनको जो है संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा की जानकारी थी। इनकी उपलब्धियां थी 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता
साहित्य अकादमी पुरस्कार, सेवियर भूमि पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, ये सभी इनको प्राप्त हुआ था। ये छायावादी कवि थे। इनका शैली जो था गीतात्मक था। काव्य में प्रकृति की कोमल भाव तथा मानवीय भागों का अत्यंत सूक्ष्म में वर्णन करने में अद्वितीय थे ये। इनको पद्म भूषण कब मिला? तो 1961 ईस्वी में मिला और ज्ञानपीठ 1968 में। फिर साहित्य अकादमी भी इनको मिला है। इनकी जो रचनाएं हैं पल्लव, पीताम्बरा एवं सत्यकाम है। तो अब चलिए हम लोग इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। पंत जी का जन्म कब हुआ? तो पंत जी का जन्म जो है 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। अगला है पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पंत जी का जन्म जो है कौसानी में हुआ था। अगला है नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख? तो ये जो है काका कौकर राजभवन की उल्लेख किया है। चितंबरा पर पंत जी को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी? तो पंत जी को जो है ज्ञानपीठ की पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुमित्रानंद पंत का युग क्या है? तो इनका युग जो है ये छायावादी युग के कवि थे। अगला है पंत जी को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पंत जी को है कला और बूढ़ा चांद साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है पंत जी का बचपन का नाम क्या था? तो पंत जी का बचपन का नाम राम बोला था। पंत जी का जन्म किस दिन हुआ? तो पंत जी का जन्म जो है रविवार को हुआ था। अगला है पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इनका प्रथम महाकाव्य जो है लोकायतन है, लोकायतन। अगला है पंत जी की मृत्यु कब हुई? तो पंत जी की मृत्यु जो है 1 जनवरी 1976 को हुआ था। छायावाद का सीमांकन माना जाता है। तो छायावाद का सीमांकन जो है 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। पंत जी असहयोग आंदोलन से कब संबंध हुए? तो पंत जी जो है 1921 में असहयोग आंदोलन से संबंध हुए। अगला है पंत जी कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाया? तो मार्क्सवादी जीवन दर्शन जो है 1934 ईस्वी के बाद अपनाया। अगला है पंत जी के अनुसार मानव जीन का हकीकत क्या है? तो पंत जी के अनुसार मानव जीन का हकीकत जो है सुख और दुख है। पंत जी प्राय प्रकृति को किस रूप में चित्रित किए हैं? तो नारी के रूप में चित्रित किए हैं। पंत जी को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो प्रकृति से मिली है। अब जो है दोस्त महादेवी वर्मा के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो है होलिका दहन के दिन हुआ था। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना जो क्षेत्र था काव्य था। इनकी गणना जो है छायावादी कवियों में की जाती है और इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। क्या चीज़ का? वेदना का। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन जो है इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया था। और इनकी भाषा जो था ना ये सरल, तत्सम और प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनकी जो है रचना है जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यमा। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने आधुनिक कवि और सप्तपर्णा इनके अन्य काव्य संग्रह है। आधुनिक कवि और सप्तपर्णा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की करिया इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। 1956 में पद्म भूषण, यामा पर मंगल प्रसाद पारितोषिक तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। चलिए दोस्त अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 में हुआ था और होलिका दहन के दिन हुआ था। अगला है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब मिला? तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण जो है 1956 ईस्वी में मिला।
अगला है वर्मा जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इनको जो है यमा के लिए ज्ञानपीठ की पुरस्कार मिला है। अगला है वर्मा जी को यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला है? तो इनको जो है 1983 में मिला था यमा के लिए। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो प्रथम काव्य संग्रह का नाम निहार है। महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन है? तो अंतिम क्या है? ये दीपशिखा है। प्रथम निहार और अंतिम दीपशिखा। महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा? तो महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप जो है स्वयं को कहा है। अगला है कवियत्री कैसे मधुर मधुर चलने की सीख देती है? तो स्वयं को। अगला है महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम लिखे। तो क्या है? तो ये उपयुक्त सभी में होगा, क्योंकि नीरजा, निहार और रश्मि ये सभी जो है, जैसे दीपशिखा, यमा, ये भी इनका काव्य ग्रंथ है, सभी हो जाएगा। अगला है महादेवी वर्मा किस संस्थान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहे? तो किस संस्थान पे प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहे? तो ये प्रयाग महिला ज्ञानपीठ। महादेवी वर्मा का निधन तिथि क्या है? तो महादेवी वर्मा का निधन तिथि जो है 11 सितंबर 1987 को हुआ था। अगला है वेदना की गायिका के रूप में कौन है? वेदना की गायिका के रूप में जो है महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला है अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बताइए। तो अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। अगला है महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थ माध्य के रूप में क्या है? तो ये है गीत। चलिए दोस्त, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जुड़े रहिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।